चलिए देखिए आगे क्या है। चैप्टर का नाम है रौदी अच्छी। रौदी आप सभी जानते हैं क्या होता है। आप लोग आपदा प्रबंधन में इसी को पढ़े होंगे, सुखाड़। सुखाड़ को ही रौदी कहते हैं। आपको पता है मिथिला एक ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ से बहुत पीड़ित होता है। मिथिला कहते हैं उत्तर बिहार को। किस बिहार को? बिहार का जो उत्तर वाला क्षेत्र है, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सब बिरौल, सुपौल जो सुनते हैं, ये सारे मिथिला के क्षेत्र में आता है। और मिथिला में एक नदी है बहुत ही जानलेवा, जिसका नाम है कोसी। हाँ, कोसी नदी के कारण मिथिला क्षेत्र में प्रत्येक साल बाढ़ आता है, तो बाढ़ से पीड़ित है। और दूसरी ओर कई साल रौदी भी आ जाता है। रौदी मतलब सुखाड़। सुखाड़ मतलब उस साल पानी ही नहीं होगा। ऐसा कई साल हुआ है कि नहीं? कई साल ऐसा होता है कि पानी ही नहीं होता है। तो ये चैप्टर का नाम है रौदी अच्छी। और इसमें मुख्य रूप से मिथिला की स्थिति को दिखाया गया है कि मिथिला में किस तरह से लोग अपने आप को समस्या के विरोध में ढाल लिए हैं। कितना भी समस्या आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, उससे लड़ने का क्षमता आ चुका है आज के संसार के लोगों में, और खास करके मिथिला के लोगों में। कहाँ के लोगों में? उसी बात को इसमें दिखाया गया है। लेखक के बारे में बात करेंगे तो बहुत कम चीज दिया गया, आराम से आप बहुत कम समय में पढ़ लेंगे। लेखक का नाम है बुद्धिनाथ झा। तो बुद्धिनाथ झा है तो ज्यादा बुद्धि होगा इनके पास, तो इनका जो चैप्टर है वो भी पढ़ के आपको बुद्धि ज्यादा मिलेगा। चलिए बुद्धि को बढ़ाते हैं आगे। बुद्धिनाथ झा के बारे में लिखा गया है, क्या है? बुद्धिनाथ मिश्र है। झा जो ब्राह्मण लोग होते वही मिश्र, झा, पांडे, चौबे, दुबे, ये सब लगा दें, ठीक है। समझिए क्या होता है। लेखक के बारे में सबसे पहले जानिए। बुद्धिनाथ मिश्र मैथिलीक है ना, नवगीतकार छथी। नवगीतकार मतलब नया गीतकार। आप समझ लो कि नया पीढ़ी का गीतकार है। गीतकार मतलब गीत लिखते होंगे मुख्य रूप से। मैथिली में गीत रचना बर पुराना थी। मतलब मैथिली में जो गीत लिखने का काम है ना, बहुत पुराना है। आप देखेंगे तो विद्यापति के टाइम से ही मैथिली में गाना उना लिखने का प्रचलन है। मुदा नवगीत हाल सालक काव्य विद्या थी। नवगीत मतलब होता है नया नया जो गीत लिखने का स्थिति, वो हाल फिलहाल में ये विधा उत्पन्न हुई। विधा मतलब जानते हैं ना, कहानी, कविता, ये सब विधा का रूप होता है। जीवन आ जगत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखब आ राखब एकर मुख्य विशेषता अछि। जो नवगीत है उसमें क्या दिखाया जाता है? जीवन और आधुनिक चीजों को दिखाया जाता है। जीवन को दिखाया जाता है और आधुनिक चीजों को दिखाया जाता है। किसमें? नव गीत में। विषय नहीं, शिल्प आ भाषा से हो नवीन अछि। मतलब जो आज के गीत का जो भाषा होता है वो भी क्या होता है? नया होता है। बुद्धिनाथ मिश्र मैथिलीक किसमें मिला? तो क्या उठा रही बंद करो उसको, जो बोले पढ़ा उसको पहले देखो। बुद्धिनाथ मिश्र मैथिलीक नवगीतकार में अग्रणीय छथि। नवगीतकार यानी कि नया गीत लिखने वाले जो कवि हैं उसमें सबसे आगे है आपके बुद्धिनाथ मिश्र। हिनक जन्म मई 1949 में भेलनी, ये याद रखेंगे। और समस्तीपुर जिला का देवधा गांव हिनक जन्म स्थान छनी। तो समस्तीपुर जिला में गांव है देवधा, समझ में आ जाएगा तुमको। हिनक प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में संस्कृत शिक्षा पद्धति से भेलनी, यानी कि बनारस जिसको अभी कहते हैं, बनारस में इनका ये हुआ था संस्कृत मीडियम से। जैसे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम होता है ना, तो संस्कृत मीडियम से इनका शिक्षा हुआ था। और बनारस में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी भी है, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना एक मुसलमान ने किया था। सोच सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है उस टाइम पर कुछ और रहा होगा, आज नाम उसका है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मुदा MA कलनी अंग्रेजी और हिंदी में। शुरुआत में तो इनको शिक्षा मिला संस्कृत में, लेकिन आगे चल करके ये MA जो किए दो भाषा में किए, हिंदी में और अंग्रेजी में। जैसे आप लोग मैट्रिक कर रहे हैं, मैट्रिक के बाद इंटर करेंगे, इंटर के बाद BA करेंगे और BA के बाद MA करेंगे।
ठीक है। तो अभी टाइम है, अभी तो तुम लोग पहले मैट्रिक करो, फिर इंटर करना 2 साल, फिर 4 साल बीए करना, और 4 साल के बाद फिर 2 साल का कोर्स होगा एमए का, ठीक है। यथार्थवाद और हिंदी नवगीत पर हिनका पीएचडी उपाधि भेटल नहीं, तो ये पीएचडी भी इनको मिल चुका है हिंदी विषय में। लगभग गत 40 वर्ष से ई मैथिली हिंदी में निरंतर लिखी रहल अछि। ये 40 वर्ष से लगभग रचना करने का काम कर रहे हैं हिंदी और मैथिली में। हिंदी में अनेक पोथी प्रकाशित छनि, मुदा मैथिली में प्रकाशाधीन छनि। प्रकाशाधीन मतलब प्रकाशित होने वाला ही है, अभी तक कोई किताब इनका मैथिली में प्रकाशित नहीं। प्रकाशित मतलब रिलीज, प्रकाशित मतलब रिलीज होना, अभी तक मैथिली में रिलीज नहीं हुआ है, होने वाला है। मैथिली हिनक साहित्यकार रूप में विश्व अनेक देशक भ्रमण कैलने छथि। मैथिली साहित्यकार के रूप में विश्व के बहुत सारे देश को घूम चुके हैं। और संप्रति मतलब आजकल, संप्रति मतलब आज के दिनों में ONGC एक संस्था है, तो ONGC मुख्यालय में प्रमुख प्रबंधक यानी कि राजभाषा के पद पर जो है कार्यरत छथि। तो ONGC एक ऑफिस है, मुख्य रूप से समझ लीजिए, जिसमें राजभाषा के प्रबंधक हैं ये, और राजभाषा मुख्य रूप से हम लोग का हिंदी है। अगला आप देखेंगे काव्य संदर्भ, यानी कि इस कविता के बारे में क्या बोला गया है उसको देखेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले बता दिया कि रौदी अच्छी जो चैप्टर है, इसमें मुख्य रूप से यह दिखाया गया है कि आज मिथिला का जो समाज है, और मिथिला एक ऐसा क्षेत्र जिसमें बाढ़ आता प्रत्येक साल, कई बार सुखाड़ भी आ जाता है, तो मिथिला के और पूरे देश के लोगों को समस्याओं को सहने का शक्ति बहुत ज्यादा हो गया है, और उस शक्ति से कारण कितना भी समस्या है ना वो लड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। पत्रिका से संकलित, ये किसी किताब से नहीं लिया गया है, क्योंकि इनका कोई किताब ही नहीं है। पत्रिका पेपर, कई सारे लोगों का पेपर में छपता है कविता, तो पेपर से लिया गया ये कविता। कहाँ से? पेपर से। रौदी अच्छी जो कविता है वो पेपर से लिया गया। मूलतः चेतना गीत अच्छी, कैसा गीत है? चेतना गीत। एकर उद्देश्य है ना जनता में जागरण आनब, यानी कि जनता को जगाना, इसका उद्देश्य है। ओकरा सक्रिय करब मतलब जनता को एक्टिव बनाना काम है। मिथिला में बाढ़ी अवैध अच्छी, बिल्कुल सबको पता है कि मिथिला में क्या आता है, बाढ़ आता है। रौदी होइत अच्छी, नाना प्रकारक विपत्ति पड़ित अच्छी। नाना मतलब अनेकों प्रकार के विपत्ति आते हैं मिथिला में। हाल फिलहाल में देखेंगे 2015 के आसपास भूकंप भी आया था। कौन क्लास में थे आप लोग? 15 में, 5वां 6वां में रहा। अरे 7 साल हो गया ना, तो 15 7 22 8 साल हो गया, तो वही तुम लोग दूसरा तीसरा में रहा होगा। भूकंप का याद है कि नहीं? भूकंप याद है ना? नहीं याद है? 17 में आया, 15 में भूकंप, 15 में याद। चलिए आगे देखिए। हो गया, नहीं याद है तो याद कर लेना। मुदा एही ठाम लोग ओकरा लिखलाहा मानी क बैसल रहते थे। क्या होता है, मिथिला में बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारा विपदा आता है। देखो भूकंप भी आ गया था, लेकिन यहाँ के लोग उसको लिखलाहा मानते हैं। वो सोचते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही हो रहा है। लेकिन ऐसी बातें नहीं। अगर हमारी सरकार, यहाँ की जनता कोशिश कर ले तो हम बाढ़ को रोक सकते हैं। सुखाड़ को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन बाढ़ को तो रोक सकते हैं, और हम सुखाड़ को भी रोक सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाइएगा तो वर्षा होगी, और पेड़ नहीं लगाएगा तो वर्षा नहीं होगी। लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि ये लिखलाहा है, ये नहीं सोचते कि हम काम नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ की सरकार चाहे बांध बना दे अच्छा तो बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। इतने नहीं, अपन अतीत के दोहराई देत रहब हमरा सबक आदती भ गेल अछि। अपने अतीत को दोहराना, आदत मतलब पीछे के चीजों को दोहराना। लोग सोचते हैं कि पिछले साल बाढ़ आया था इसलिए इस बार भी आया, तो क्या ही बड़ी बात है। तो जिस तरह से जिंदगी पिछले साल काट लिए थे, उस तरह से साल भी क्या करेंगे, काट ही लेंगे। यही स्वभाव पर प्रहार करैत क्रियाशील होबाक बात कहैत छथि। कभी कहते हैं कि ऐसे भाग्य भरोसे मत बैठिए, और यह मत कहे कि ये लिखलावा इसीलिए बाढ़ आ रहा है, इसलिए सुखाड़ आ रहा है। आप क्रियाशील बनिए। क्या बनिए? क्रियाशील, एक्टिव बनिए और काम करिए, ताकि आगे से ऐसा कोई मुसीबत आप पर न आए। कोढ़ी नहीं बनी, देखा है ना? क्रियाशील बनिए, कोढ़ी नहीं बनिए, ठीक है।
चारक विरोध करी, दुराचार मतलब वो सरकार दुराचार कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर चाहे तो बांध बनवा देगी, लेकिन नहीं बनवा रही। बांध क्यों नहीं बनवा रही पता है? यहाँ की सरकार जानबूझ करके बांध नहीं बनवा रही। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि बांध बना देंगे तो अगले साल से बाढ़ नहीं आएगा, और वो चाहते हैं कि बाढ़ आए। क्यों? क्योंकि बाढ़ आने से सरकार को फायदा है। क्या फायदा है? अब मान लीजिए मिथिला में बाढ़ आ गया तो क्या करेगी? 700 करोड़ रुपया ले लेगी और कहेगी 700 करोड़ का राहत बांटेंगे हम बिहार के, उत्तरी बिहार में। अब क्या होगा? 700 करोड़ में से 200 करोड़ का बांट देंगे और 500 करोड़ घपला, तो प्रत्येक साल 500 करोड़ तो रुपया आ रहा उसको, इसीलिए वो बांध नहीं बनाना चाहते। समझ में आ गया? तो क्यों नहीं बांध बना जा रहा? समझ में आ रहा है? ये चीजें हैं। कई जगह पे बना भी है और कई जगह पे अभी तक नहीं बना। तो बांध नहीं बनाने के कारण समझे? आगे देखिए, तो ये चीजें हैं। और आप क्रियाशील बनिए, अपनी आवाज को उठाइए, सरकार के सामने रखिए। आपने देखा था इस बीच में सोनू नाम का लड़का फेमस हुआ था, नहीं देखा था? सोनू नाम का जो लड़का फेमस हुआ था, कह रहा था नीतीश कुमार को कि हमको नाम लिखवा दीजिए अच्छा स्कूल में। तो देखा था कि नहीं? तो बेचारा अपने आवाज उठाया। आप उस चीज के लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन बांध के लिए आवाज उठा सकते हैं, स्कूल की स्थिति को सुधारने के लिए आवाज उठा सकते हैं। आगे कभी कहते हैं कि दुराचार विरोध करी आई मिथिला में कि सौंसे देश में एक आवश्यकता अच्छी। मिथिला में और पूरे देश में इसी का आवश्यकता है कि आप दुराचार के विरोध में आवाज उठाइए, जो गलत काम करते हैं उसके विरोध में क्या करिए? आवाज उठाइए। बस यही सब चीज दिखाया गया है। इसका सारांश पूरा हो गया इसी में। अब लाइन बाय लाइन आप पढ़ना शुरू करिए। चैप्टर का नाम है रौदी अच्छी। इसके कुछ शब्द को देख लीजिए। पहला शब्द है धैर्य सन। धैर्य मतलब निफिक्र या बेपरवाह। धैर्य सन जैसे कि ये समस्या मेरे लिए धैर्य सन है, मतलब इस समस्या से हमको कोई फर्क पड़ने वाला। निफिक्र मतलब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो धैर्य सन का अर्थ समझ में आ गया। विपदा तो जानते ही हैं, विपत्ति या संकट, जिसको आप आफत भी कहते हैं। अरे बाढ़ सूखा ये सब आफत नहीं है। इसके बाद सर नागत। शरणागत मतलब शरण में आने वाला है। शरणागत मतलब शरण में आने वाला। जैसे आप लोग भगवान के शरण में जाते हैं ना, ये है भगवान ये दे दीजिए वो दे दीजिए, तो उसे आप शरणागत हुए। अगला देखिए, पालक। पालक मतलब उसाग वाला पालक नहीं, पालन करे वाला। जैसे आपका माँ बाप आपका पालन कर रहा है ना, तो आपके पालक कौन है? माँ बाप आपके पालक है। समझ में आ रहा है? पालन करने वाला। इसके बाद पुष्ट। पुष्ट मतलब कुल या वंश। अच्छा ही मतलब अच्छा या छाया। छाया पेड़ का छाया, शैडो। चलिए आगे देखिए। अब आप समझेंगे लाइन बाय लाइन क्या है, समझना शुरू करिए। रौदी अच्छी दाही अच्छी। कभी कहते हैं कि रौदी है और दाही है, हमरा ले धैन सन। मतलब समस्या है, लेकिन इस समस्या से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ के लोगों को, कहाँ के लोगों को? मुख्य रूप से मिथिला के लोगों को। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि ये तो लिखलावा है, ठीक है, और लिखलावा इसीलिए हो रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर काम किया जाए, मेहनत किया जाए, तो इस चीजों को रोका जा सकता है। आगे कभी कहते हैं कि गामक तबाही अच्छी। गाँव का तबाही होता है ना कई बार। गामक तबाही अच्छी हमरा ले धैन सन। मतलब गाँव में तबाही मच रहा है, लेकिन इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको पता है सब साल तबाही आता है बाढ़ के रूप में। हम महान छी चटैत। हम महान छी चटैत तरवा इतिहास अच्छी। कभी कहते हैं कि हम महान देश के निवासी हैं और हम उसी देश के निवासी हैं जिस देश का तरवा पूरा दुनिया चाटता है, ठीक है। भारत आपको पता होना चाहिए आज से फेमस नहीं है। भारत बहुत महान है पिछले दिनों से ही, और भारत के बारे में बहुत सारा आप देखेंगे। अंग्रेज क्यों आया था? क्योंकि भारत अमीर था इसीलिए आया था, और भारत महान था इसीलिए आया था। तो कभी कहते हैं कि हम लोग महान है, और इतना महान है कि जिस देश का तलवा इतिहास में बहुत सारे देशों ने चाटा है, ठीक है। तलवा चाटने का मतलब वो नहीं कि जाके प्यार चाटना, उस तरह का चाटुकारिता करना होता है। तबाही अच्छी विपदे स गढ़ल हमर व्यक्तिगत विकास अच्छी। हमारा जो विकास है वो विपदा से भरा हुआ है। विपदा मतलब विपत्ति। और कभी कहते हैं कि पुष्ट सा सूर्य रथ जोतल लोक पर परत अच्छा ही अच्छी। मतलब पीढ़ी पीढ़ी से हमारे यहाँ सूर्य के रथ से हमारा जो है ना जोतल लोक पर परल अच्छा ही अच्छी। और सूर्य का छाही
लोक लोक से परा, यानी कि समस्या जो है आज से नहीं है, कई पीढ़ी से यह समस्या चलता आ रहा, यह बोला गया है। हमारा ले धैन सन, जो कि हमारे लिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बाढ़ सुखाड़ की जो समस्या है वो कई पीढ़ी से चलता आ रहा है और कई पीढ़ी तबाह हो चुके इस बाढ़ सुखाड़ में, लेकिन हमारा ले धैन सन मतलब हमारे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम देश का कर्णधार, जनता देश का कर्णधार होते हैं, काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। हमारा ही सा देश अच्छी, जनता से न देश है, हमारा ही सा देश अच्छी। भाषण में हम नर में राजा सलहेश अच्छी। बोलने में तो हम नरम है, लेकिन मेहनत करने में राजा सलहेश है। राजा सलहेश जो थे वो याद रखेंगे बहुत ही बलशाली थे। कैसे आदमी थे? बहुत ही बलशाली थे। शरणागत पालक हम शरणागत है मतलब दूसरे को शरण देते हैं और दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं। तय चारू सीमा पार मतलब कोई सीमा से बाहर के लोग भी आ जाते हैं तो हम उसको शरण देते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। अभी देखो सीमा पार से आई है सीमा, उसको भी जगह मिला भारत में कि नहीं? अरे तो एक आई है 2011 में बांग्लादेश से 1.5 लाख रोहिंग्या मुसलमान आ गया था दिल्ली। कितना? 1.5 लाख रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से आ गया था? बांग्लादेश से। और हमारी सरकार ने उसको रहने का खाने का सब कुछ व्यवस्था दिया। समझ रहा है? तो हम लोग तो शरणागत हैं, शरण में आने वाले को उनका पालक है, हम उसका पालन पोषण करते हैं। ठीक है। ई आवाज जाही अच्छी हमरा ले धैन सन आहा धरा पुत्र मतलब इस पृथ्वी के पुत्र हैं आप। इस पृथ्वी पर अहिक घाम सखे, अहिक घाम खसे। घाम मतलब पसीना, आपके पसीना से ही शीत तापहीन हमर परिवर्तक राज रहे। मतलब ये जो धरती है यहाँ के लोगों के घाम से ही ठंडा होती है और शीतलता पाती है। न्याय वह जे हमरा प्रिय। यहाँ के लोग ऐसे है ना, उसको ऐसा न्याय चाहिए जो उसको अच्छा लगे। जबकि न्याय कई बार होता है दो पक्ष है तब तो न्याय का बात होगा, तो कभी कभी न्याय उसके पक्ष में चला जाता है, कभी कभी मेरे पक्ष में। लेकिन अगर न्याय किसी दूसरे के पक्ष में चल जाए तो हमको बुरा लगता है, मेरे पक्ष में आए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ के लोग कैसे है? यहाँ के लोग ऐसे हैं जिसका न्याय कौन अच्छा लगता है? जो अपने पक्ष में आया हो, हमारे हित में हो। हम अपने हित में जब न्याय होगा तो उसको अच्छा मानते, दूसरे के हित में हो जाएगा तो उसको बुरा मानते हैं। सत्य गवाही अच्छी हमारा धैन सन। सत्य गवाही मतलब सत्य का गवाही भी देते हैं हम। अगर न्याय हमारे पक्ष में है तो अच्छा, दूसरे के पक्ष में जाए तो बुरा। ये बात भी हमारे लिए बेफिक्र की बातें हैं। अब आप इसके कुछ क्वेश्चन को देख लीजिए 5 मिनट में, तो आपका एक चैप्टर ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाएगा। देखेंगे रौदी अच्छी के क्वेश्चन, देखिए जल्दी 2 मिनट में। पहला क्वेश्चन है बुद्धिनाथ मिश्र रचना छनी। रौदी अच्छी शीर्षक कविता का रचयिता छथी। ये तो सब ऐसा ही पूछता है। खाली स्थान वाले प्रश्न बताइए। हमरा ले ... सन धैन सन। हम देशक ... छी कर्मधार है। न्याय वह जे हमरा ... प्रिय हमरे हित में हो, ऐसा न्याय चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है रौदी अछीक रचनाकार के छथी। बुद्धिनाथ मिश्र। धैन सन शब्द का अर्थ लिखो। अभी जैसे बताए ना, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं शब्द का अर्थ से संबंधित। तो धैन सन का जो अर्थ है ना, निफिक्र या बेपरवाह होता है, अभी जस्ट बताए हैं। अगला प्रश्न, पठित पाठ में केहन न्यायक चर्चा कइल गेल अछि। तो ऐसा न्याय पठित पाठ में न्याय का चर्चा किया गया है जो हमारे लिए प्रिय हो। जो यहाँ पर तो लिखा है कि पठित पाठ में न्याय सामाजिक न्याय की चर्चा कइल गेल अछि। सामाजिक न्याय के बारे में, और सामाजिक न्याय ही है, और समाज में भी ऐसा न्याय चाहिए जो हमारे लिए हमको अच्छा लगे। ठीक है। अगला है हम महान छी कौन अर्थ में कहल गेल अछि। आप महान हैं, यह किस अर्थ में बोला गया किताब में? तो आप हम सामाजिक न्याय वीरता, जो राजा सलहेश है वो वीरता का ही प्रतीक है। किसका प्रतीक? वो वीर आदमी थे। साहस, धैर्य है तब तो तुम प्रत्येक साल बाढ़ को सहन कर पाते हो। धैर्य नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा, तुम बढ़ जाएगा, चिंता के कारण मर ही जाएगा।
विद्या भी है हमारे यहाँ, चिंता से देख और जाए। मिथिला में बड़े बड़े विद्वान भी हुए हैं आदि हरेक क्षेत्र में महान छी हम। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, रौदी अच्छी कविता का सारांश लिखो, लिख देगा। ये सब दूसरा प्रश्न है, पठित पाठ स की प्रेरणा भेटत अच्छी। तो हमें प्रेरणा यह मिलता है कि हम अपने समस्या को लिखलावा न मान करके उसको अपनी निकम्मापन मानिए और आज से निकम्मा नहीं बनिए, काम करिए ताकि वो समस्या जो आपके जिंदगी में आ रहा है वो ना आए। वो न आए। समझ आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, रौदी अच्छी कविता में कवि आम लोग के कर्तव्य बोध करवैत अछि कोना। तो आम लोगों को कर्तव्य बोध करवा रहा है कि देखिए आपका कर्तव्य है आवाज उठाना, जो अनीति हो रहा है उसके प्रति आवाज उठाना, जहाँ पर समस्या उस समस्या को दूर करने के लिए जनता को आवाज उठाना ताकि आप बाढ़ से, सुखाड़ से वगैरह से चीजों से बच सके। अच्छा बताइए, बिहार के पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए। अरे पेड़ लगाओगे तो वर्षा होगी, तब पेड़ पर्यावरण के अंतर्गत आता है। बताइए बिहार के पर्यावरण मंत्री का नाम, अभी कौन है पर्यावरण मंत्री? ऑप्शन दीजिएगा तो तुमको पता ही नहीं तो तुम कहाँ से पर्यावरण का विकास करेगा? ऑप्शन बताइए सर। ऑप्शन पापा का नाम पूछेंगे तो उसमें भी ऑप्शन पूछेंगे। वो अलग बात है, ये बिहार अलग का बात नाम पूछेंगे। तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री? है। तेजस्वी यादव है। हाँ ठीक है। और स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री भी तेजस्वी यादव ही है। और जो आपका अभी कौन मंत्री बोले, पर्यावरण मंत्री? पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव का भाई। याद रखना, अभी हाल नहीं, चाची का लड़का, अपना भाई कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रौदी आ दाही स गांव तबाह अच्छी, यही पर निबंध लिखो। देखो रौदी और दाही से आपका गांव तबाह है, इस पर निबंध लिखना। लिख दोगे कि रौदी से क्या क्या होता है, दाही से क्या क्या होता है। मान लो कि तुम्हारे गांव में बाढ़ आया है और उस बाढ़ का वर्णन आप कर रहे हैं, कर देना। कैसे फलाना का नाद फंस के चला गया, बकरी दहा गया, ठीक है। आदमी दहा गया। अरे हम लोगों के यहाँ कई बार हम बाढ़ 2004 के बाढ़ में हुआ था, बच्चा तो भूसा वाला होता है ना, भूसा वाला, इसमें भूसा भरा होता है। तो एक 2004 के बाढ़ में देखा गया कि भूसा एक उसमें पैक है, क्योंकि बहुत टाइट से भरा जाता है और भसते हुए आ रहा था। हमारे गाँव के लोगों ने उसको किनारे लगा दिया। भूसा ठीक है, भूसा हो गया उसके पास इतना, वो दिमाग वाला भूसा नहीं, जो लकड़ी कुड़ी का बना करके नहीं बनाते, जिसे भूसकार कहते हैं। भूसकार ही मस्ते आ रहा है, सर उसका पूरा सेट आ रहा है, गोल साइज का होता है। तो रौदी पर या दाही पर गांव में जो तबाही है वो उसको लिख देंगे आराम से। चलो आज इतना ही रखते हैं। व्याख्या वाला क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा। चलिए पकड़िए। अब चलो आगे मैथ निकालिए। पंखा चलाइए तो पंखा का जब तक चला दे रहे हैं। लाइन कटा क्या? नहीं सर, होटल चलवाइएगा।